नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। गर्मी काफी है। हाँ, भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। आपके कोई सवाल हो? Students were telling me that paper leaks are endemic, but whatever happens, it should. थैंक यू सर। भी आया है, रद्द भी हुआ है कल परीक्षा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है। अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा।
Rahul, do you think so? This is a Huge pressure. Second thing is there's huge that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student, or you're trying to have massive control of the other institutions, so people are quiet. Now people are very clear that we're sitting on a disaster and we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg, right? So, yes, it's a crisis. It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis.